Noor-e Ramzan is sponsored by Hayat Multi-Cuisine Restaurant, Salab Mode, Howrah. Co-sponsored by Azhar Iqbal, President, Ward 61, Trinamool Youth Congress. Yaqeen Foundation, donate Zakat, Fitra generously. Nasir Hussain, Founder, Masiha Foundation. Ikhlaq Ahmed, ex-councillor, Ward 43. Mohammad Jasimuddin, Councillor, Ward 39. Mohammad Naseem, Ward President, Mohammedan Sporting Club. Mudassar Mahmood, Social Activist. Sophia Khan, General Secretary, West Bengal Trinamool Congress Minority Cell. Haider Ali, TMC Leader, Ward 108. Sheikh Ghulam Rabbani, Chairman, National Minority Welfare Trust. Nadeem Ahmed, Mohammad Kaleem's Construction. Barkat Ali Trading Company, Fruit Merchant, Exporter, Importer and Order Suppliers. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातहू। नाज़रीन, आपके सामने हालात बंगाल न्यूज़ तगिने के ख़ास प्रोग्राम नूर रमज़ान में इस वक्त हमारे सामने हैं हज़रत मौलाना अहमद रज़ा सिद्दीकी मिसबाही साहब, जो कि ख़तीबो इमाम है नारकुलडांगा के नूर मोहम्मदी जामा मस्जिद के। हज़रत, आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया। हज़रत, हम चाहते हैं कि आज 23वीं शब है जी, और इस ताल्लुक़ से हम ख़ताकार मुसलमानों का क्या किस तरह से इस रात को गुजारनी है, इस पर ज़रा रोशनी डालें। और इससे पहले हम आपसे गुजारिश करेंगे कि कलाम पाक की चंद आयतें नाज़रीन हालात बंगाल, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम, गुलिबतिर रूम फी अदनल अर्ज़ि व हुम मिन बअदि ग़लबिहिम सयग़लिबून फी बिद्इ सिनीन लिल्लाहिल अम्रु मिन क़ब्लु व मिन बअद व यौमइज़िन यफ़रहुल मुअमिनून बिनस्रिल्लाहि यंसुरु मन यशा व हुवल अज़ीज़ुर रहीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। नज़र, आज 23वीं शब है जी, और बहुत ही अहम तरीन रातों में से एक है। शब कदर की एक रात है जी। तो बंदगाने खुदा आज की रात को किस तरह काटे, शब बेदारी कैसे करें, सर कोई ख़ास अमल, कोई ख़ास दुआ, ज़रा इस पर। माशाअल्लाह, मोहतरम अशफाक साहब ने आज की शब के हवाले से बहुत ही प्यारी बात पूछी। यकीनन शब क़द्र हम तमाम मुसलमानों के लिए बहुत ही अजीम शब में से एक है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुकम्मल एक सूरत नाजिल फरमाई है कुरान मुक़द्दस में, सूरह क़द्र जिसे हम और आप कहते हैं। उस सूरह मुबारका में एक आयत करीमा है, लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, कि लैलतुल क़द्र 1000 महीनों से बेहतर है। दरअसल इस आयत करीमा की तफसीर अज़ीज़ी में बड़ी प्यारी बात लिखी है कि यकीनन आक़ा रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हम सब के लिए करीम है, मेहरबान है, हम सब के लिए रहमत बनकर तशरीफ़ लाए। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। आक़ा रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को हमेशा हमारी आपकी फ़िक्र लगी रहती है, अपनी उम्मत की फ़िक्र आक़ा को हमेशा है। आप यही बात सोच रहे थे कि पहले की उम्मत की उम्रें बहुत ज़्यादा होती हैं, तवील होती हैं, उनकी इबादतें भी ज़्यादा है, और इबादतों के हिसाब से उनके सवाब भी ज़्यादा, सवाब के हिसाब से उनके मरातिब भी ज़्यादा। फिर मेरी उम्मत का क्या हाल होगा, इनकी उम्रें कलील हैं, कम हैं। अल्लाहु अकबर। आप इसी फ़िक्र में थे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आयत करीमा नाजिल फरमाई और आपके गम को दूर फरमाया, काफूर फरमाया। सैयद आला हज़रत लिखते हैं, खुदा की रज़ा चाहते हैं दो आलम और खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद। भला आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कबीदा खातिर रहें, ऐसा नहीं है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बताया गया कि
आपकी उम्मत को एक रात अता की जा रही है और उस रात का नाम शब क़द्र है। अगर आपकी उम्मत उस रात में इबादत और रियाज़त करती रहे, दिल जमई के साथ अपने खालिक के हुजूर सजदा करे, तो आपकी उम्मत को 1000 महीनों से ज़्यादा अजर व सवाब अता किया जाएगा। ये हम गुनहगारों के लिए नाजरीन कितना हसीन मौका है, कितना प्यारा मौका है। ज़रा सोचें कि हम ख़ताकार, गुनहगार, सियाहकार, हमसे कदम कदम पर गलतियाँ होती हैं, लग़्ज़िशें होती हैं, हम मुनज़्ज़ल मेहनत समान रही हैं, हम आदम की औलाद हैं, यकीनन हमसे ख़ताएँ होती हैं, लेकिन महबूब आक़ा रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तो हमारे लिए बशारत भी दे रहे हैं। अगर आज की रात का हमने एहतमाम किया, इबादत और रियाज़त में गुजारी, तो यकीनन हमसे रब राज़ी होगा, रब के महबूब राज़ी होंगे। हदीस नबवी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है कि जो इस रात को ईमान के साथ क़याम करता है और इबादत और रियाज़त करता है, अल्लाह अपने फ़ज़ल से उसके गुज़िश्ता गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। साहब ज़रा सोचें कि हमारे नामा अमाल में ऐसे ही गुनाहों का कितना ज़ख़ीरा है। लेकिन मोहतरम अशफाक़ साहब, एक बात मैं आपको बताऊं कि अपने कलकत्ता में मज़ाफ़ात में एक आम तरीके से हमारे नौजवानों में एक गलत रविश आ गई है। वो क्या कि शब क़द्र जैसी अजीम शब में भी हमारे नौजवान अपनी शब को बर्बाद कर देते हैं। सहरी के नाम पर रात जागते तो ज़रूर हैं, लेकिन इबादत और रियाज़त से गाफिल रहते हैं, सजदा नहीं करते, तिलावत कलामुल्लाह से वो आशना नहीं है, ज़ौक़ तिलावत नहीं है। वो सहरी के नाम पर दूर दराज जाकर सहरी खाते पीते हैं, रेस्टोरेंट में, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, सिर्फ उनका मकसद शब्बेदारी है, खाना पीना है, फालूदा दीगर चीज़ सहरी के खाने के नाम पर इधर से उधर ज़रूर हमारे नौजवान जाते हैं। देखिए हमारे नाजरीन, इस्लाम में खाने पीने की कोई ममानियत नहीं है, हलाल शय आप जब चाहें खाएं, कोई ममानियत नहीं है, लेकिन आप जो अजीम शब आपको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तोहफ़तन अता फरमाया, उसे भी आप इबादत और रियाज़त में गुजारें। ये ऐसी अजीम शब है कि अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मफ़हूम हदीस में चंद जुमलों में, चूँकि वक्त नहीं है मैं बता दूँ कि अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने इरशाद फरमाया कि जिब्रील अमी को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त झंडा अता फरमाता है, वो काबे की छत पे नसब फरमाते हैं और फरिश्तों की जमात के साथ हाजिर होते हैं, और जो मुमिनीन इबादत और रियाज़त में लगे रहते हैं, फरिश्तों की जमात उन्हें सलाम कहती है, हमारी दुआओं पर वो आमीन कहते हैं, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने तमाम बंदों की बख्शिश फरमाता है सिवाय चंद बंदों के। अर्ज़ किया गया या रसूल अल्लाह, वो महरूम बंदे कौन हैं? इरशाद फरमाया, पहला तो वो जो अपने माँ बाप की नाफरमानी करता है, अपने माँ बाप की शान में गुस्ताखी करता, उनकी इज्जत नहीं करता, उनकी बातों को नहीं मानता, तो ऐसे शख्स की इस रात मग़फ़िरत नहीं होती। अर्ज़ किया गया या रसूल अल्लाह, और कौन? फरमाया शराबी, जो मुसलसल शराब पीता है, शराब का आदी है, तौबा नहीं करता, तो शराबियों की भी बख्शिश नहीं होती। अर्ज़ किया गया या रसूल अल्लाह, और कौन है? फरमाया जो अपनी रिश्तेदारियाँ तोड़ता है, क़त्ए ताल्लुक़ करता है, रहम नहीं करता, रिश्तों को मुनक़ते करता है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसे बंदों से भी नाराज़ होता है और उनकी बख्शिश नहीं फरमाता। तो नाज़रीन देखें, हम खुद गुनहगार, ख़ताकार, सियाकार हैं, यकीनन हमसे गलतियाँ होती हैं। हमें चाहिए कि आज की शब, बल्कि रमज़ान से कबल ही हमें अपने ये सारे मामलात साफ़ सफाई कर लेना चाहिए, एक दूसरे से गले लग जाना चाहिए, अपनी गलतियाँ मान लेनी चाहिए। साहब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तौबा पसंद फरमाता है, इसी तरह माफ़ कर देना इसे भी पसंद फरमाता है। तो हम बंदा होकर बंदे को माफ़ करने का इख्तियार, अल्लाह अकबर, ये तो रब की बड़ी मेहरबानियाँ हैं और रब की बड़ी रहमतें हैं। और फिर हमारे लिए बशारत ये है कि जो बंदा इस मामले में पहल करेगा, महबूब रोज़े महशर उसे इज़्ज़त अता फरमाएंगे। तो ये हमारे लिए बड़ी सआदत की बात है। इसलिए नाज़रीन, शब क़द्र में इबादत और रियाज़त करें, क़ज़ा नमाज़ें ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, नवाफिल तो पढ़ते ही हैं, सलात व तस्बीह पढ़ें और दीगर नमाज़ें, लेकिन क़ज़ा नमाज़ अगर हमारे ज़िम्मा है तो उसे हमें ज़्यादा अदा करना चाहिए। हमारे अवाम में एक गलत फ़हमी है कि 2 रकात या 4 रकात अगर हम क़ज़ा उम्र के नाम से पढ़ लें तो पूरी उम्र की नमाज अदा हो जाती है। मोहतरम अशफाक़ साहब, मैं आपके हवाले से बता दूँ कि ऐसा नहीं है। फ़िक़ही मसला ये है कि क़ज़ा हमें अदा करनी चाहिए। अब रहमत इलाही से मैं उम्मीद करते हुए ये बात कहता हूँ कि अगर हम क़ज़ा नमाज़ों की अदायगी करें तो उम्मीद कवी है कि अल्लाह अपने फजल से क़ज़ा नमाज की अदायगी का सवाब भी अता फरमाएगा और नवाफिल की अदायगी का सवाब भी अता फरमाएगा। तो इन रातों में हमें अपने वक्त को ज़ाया नहीं करना चाहिए, इबादत और रियाज़त में लगा रहना चाहिए। फ़राइज़ जो छूट गए हैं, उनका हम
कैसे यहाँ पर उनको बराबर करें? जी, हमारे जो फ़राइज़ छूट गए हैं तो इसमें फ़िक़ही हुक्म ये है कि चूँकि सुन्नतों की क़ज़ा नहीं है तो अब हमारी फ़जर की 2 रकात है, फ़र्ज़ वो 2 रकात हम अदा करेंगे, ज़ुहर में हम 4 रकात अदा करेंगे, ऐसे ही असर 4 रकात फ़र्ज़ अदा करेंगे, मग़रिब 3 रकात फ़र्ज़ अदा करेंगे, इशा में हम 4 रकात फ़र्ज़ के साथ वाजिब भी 3 रकात अदा करेंगे। एक दिन का मजमूई 20 रकात नमाजें होती हैं, क़ज़ा नमाजें। तो ऐसे भी अगर आप एक शब में 100 रकात नफल नमाजें पढ़ते हैं तो बेहतर ये है कि 5 दिन की जो हमारे ज़िम्मा क़ज़ा हैं और यकीनन हैं, तो बेहतर ये है कि जो 100 रकात नफल अदा करेंगे उसकी जगह में हम 100 रकात अपनी क़ज़ा नमाजें ही पढ़ लें। इसका दोहरा फ़ायदा ये होगा कि अल्लाह की बारगाह में हमारा फ़राइज़ भी अदा हो जाए और अल्लाह अपने फ़ज़ल से हमें नफल का भी सवाब अता फरमा देगा, है ना। तो इसकी हमें अदायगी की कोशिश करनी चाहिए और हमें इसका एहतमाम करना। माशाल्लाह। तो आपने देखा कि हज़रत मौलाना अहमद रज़ा सिद्दीकी मिसबाही साहब जो कि नारकुलडांगा के नूर मोहम्मदी जामा मस्जिद के ख़तीब इमाम हैं, नौजवान आलिम दीन है, उन्होंने कितने बेहतरीन अंदाज से बताया कि आज 23वें रमज़ान की शब किस तरह हमें गुजारनी है। ख़ास तौर पर हज़रत मौलाना साहब ने हमें ये बताया कि हमारे जो रिश्तेदार जिससे हम अभी रिश्ता नहीं रख रहे हैं, किसी वजह से कता ताल्लुक़ रख रहे हैं, उनसे भी हम मिलें, उनसे हम माफ़ी के तलबगार हो, उनसे माफ़ी मांगे, शायद अल्लाह को हमारी ये अदा पसंद आए। और जाने से पहले हम अपने तमाम नाज़रीन हालात बंगाल न्यूज़ टाइम के सभी नाज़रीन से ये गुजारिश करेंगे और हज़रत भी हमारे सामने है, हम तमाम नाज़रीन से हमारी ये गुजारिश है कि मलिक बाज़ार जामा मस्जिद के ख़तीब इमाम हज़रत मौलाना ग़ुलाम आसिम मिसबाही साहब जो इस वक्त अलील है, उनके लिए आप लोग ख़ास तौर पर ख़ुसूसी तौर पर दुआएं सेहत करें। और मौलाना साहब आपने अपना कीमती वक्त दिया। हम चाहेंगे कि 27वें रमज़ान की शब जो शब कदर के तौर पर मतलब सभी रातें हैं, उस दिन भी हम आपसे मिलें। उम्मीद करते हैं कि आप आज का ये प्रोग्राम आप सबको पसंद आया होगा। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे नूर रमज़ान पावर्ड बाय हालात बंगाल एंड न्यूज़ टाइम इंडिया। अस्सलाम वालेकुम।